निक्की तंबोली इस वक्त बहुत दुख और सदमे में हैं। उनके भाई जतिन का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। निक्की तंबोली खतरों के खिलाड़ी 11 में हिस्सा लेने के लिए 6 मई को केप टाउन रवाना होने वाली थी, पर उससे पहले ही उनके भाई का निधन हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि निक्की तंबोली के भाई जतिन को कुछ दिन पहले ही इन्फेक्शन के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में उसे कोरोना संक्रमण हो गया। निक्की तंबोली का बुरा हाल है। जिस भाई के लिए वह भगवान से रोजाना दुआएं मांग रही थी, इंतजार कर रही थी कि वो जल्द घर लौट आए, वो हमेशा के लिए चला गया। निक्की तंबोली ने बताया कि उनके भाई जतिन को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज थे और उनके लंग्स भी कोलैप्स हो गए थे। निक्की तंबोली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई को क्या क्या परेशानियां थीं। निक्की तंबोली ने लिखा, मेरा भाई सिर्फ 29 साल का था और वह पिछले कई सालों से हेल्थ संबंधी कई परेशानियां झेल रहा था। 20 दिन पहले मेरे भाई को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था क्योंकि उसके लंग्स कोलैप्स हो गए थे। वह सिर्फ एक ही लंग यानी फेफड़े पर सर्वाइव कर रहा था। अस्पताल में जब उसका टेस्ट किया गया तो कोरोना के साथ साथ टीबी की बीमारी भी सामने आई। इसके साथ उसे निमोनिया भी हो गया और आज सुबह ही उसके दिल की धड़कन अचानक रुक गई। उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। निक्की तंबोली ने आगे लिखा कि भगवान ने हमेशा ही मेरी और मेरे परिवार की मदद की है। उन्होंने कई बार मेरे भाई की जान बचाई है, पर कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआएं मांगी, प्रार्थना की। वह अस्पतालों में रह रहकर थक गया था, अब वह अच्छी जगह है। भगवान अब उसका ध्यान रखेंगे। निक्की तंबोली ने भाई के निधन की जानकारी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी, जिसके बाद फैंस के साथ साथ अन्य सेलिब्रिटीज के मैसेजेस भी आ रहे थे। निक्की तंबोली ने लिखा था कि हम नहीं जानते कि आज सुबह भगवान तुम्हारा नाम पुकारने वाले थे। जब जिंदगी थी तब हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, अब मौत में भी वैसे ही प्यार करते हैं। तुम्हें खोकर हमारा दिल टूट गया है। तुम अकेले नहीं गए, तुम्हारे साथ हम सबका आधा हिस्सा भी चला गया। जिस दिन भगवान ने तुम्हें घर बुलाया उस दिन तुम खूबसूरत यादें छोड़ गए। तुम्हारा प्यार अभी भी हमारे मार्गदर्शक का काम करता है। हम भले ही तुम्हें ना देख सकें, पर तुम हमेशा हमारे साथ हो। हमारी फैमिली चेन टूट गई, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है, पर जैसे कि भगवान सबको बारी बारी से बुलाते हैं तो हमारी ये चेन एक बार फिर से जुड़ जाएगी। तुमने किसी को आखिरी विदाई तक नहीं दी, कभी किसी को अलविदा नहीं कहा। जब तक हमें पता चलता कि तुम जा चुके थे, सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि क्यों। लाखों बार हम तुम्हें याद करेंगे, लाखों बार हम रोएंगे। अगर सिर्फ प्यार ही तुम्हें बचा पाता तो फिर कोई नहीं मरता। हम किसी दिन दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें मेरा भाई बनाया। जी हाँ, ये भावुक नोट खुद निक्की तंबोली ने लिखा था। हम उनकी भाई की आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।